हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर हम जुलाई के टॉप 100 क्वेश्चंस देख के चलेंगे। इन टॉप 100 क्वेश्चंस में जुलाई का कंप्लीट करंट अफेयर हम कवर करेंगे। तो जुलाई के टॉप 100 क्वेश्चन आज हम देख के चलेंगे, जहां आपके राजस्थान का जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा आपको अच्छे से कवर करके चलना है। साथ ही दोस्तों, जिनको कोर्स परचेज करना है उसके लिए राखी का ऑफ़र लगा दिया गया है। अब आप राखी 199 ऑफ़र यूज करके जितने भी कोर्स हैं उसमें 60% का डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे आपको राजस्थान हाईकोर्ट LDC का कोर्स खरीदना है, कंप्लीट कोर्स केवल 199 में मिल जाएगा। ग्रुप डी का 199 में मिल जाएगा। लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है आपके, उसमें जीके जो आएगा, राजस्थान जीके आएगा, वो आपको मिल जाएगा। रीट में अब जो आपके जीके आएगा वो मिल जाएगा। मतलब राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें जो जीके आएगा उसमें कंप्लीट आपको जीके मिलेगा, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, सारा सब कुछ आपको वहाँ मिलने वाला है। तो ये सारा सब कुछ केवल 199 में आपको मिल जाएगा। जल्द से जल्द आप डेनी क्लासेस की ऐप से परचेज कर लें और ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, हम टॉप 100 क्वेश्चन जुलाई करंट अफेयर के देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से नवाजा गया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। तो 5 जून को किसे आपको बताना है अवार्ड मिला है? तो हम बात करेंगे संदीप चौधरी को ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा, संदीप चौधरी को ये अवार्ड मिला है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान से संबंधित भारत की शीर्ष पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा विश्व रैंकिंग की कितनी श्रेणियों में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं? तो 2 श्रेणियों में पहुंच गई, आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाएगा कि अवनी लेखरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राजस्थान के जयपुर जिले से हैं। पैरा शूटिंग से इनका संबंध है, ध्यान रखना। हाल ही में किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डिजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन वन व पर्यावरण मंत्री के द्वारा किया गया? आपको बताना है। तो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू जिले में है, जो कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू में है। क्यों प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। अगला कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को शिक्षा नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है? तो हम बात करेंगे जयपुर जिले की, हम बात करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा जयपुर जिला। जिस भी जिले की जब बात चले उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर ध्यान होने चाहिए। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। इससे पहले मिर्जा राजा जयसिंह थे। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने इन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी, आपको ध्यान रखना है। जयपुर को 1876 में गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? तो गुलाबी रंग में राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था, आपको ध्यान रखना है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था जयपुर में? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर में जल महल है, जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और जल महल को कंप्लीट सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। हाल ही में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इनका 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन कब किया गया? 22 मई को किया गया। ये सदाबहार प्रश्न है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। 1 साल बाद भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके करंट अफेयर में भी काफ़ी रिपीट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की बात करेंगे 22 मई, आपको ध्यान रखना है। जयपुर ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे का आयोजन किया गया? मतलब आपको शनिवार को स्कूल में बैग लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम बात करें राजस्थान राज्य की। जब भी राजस्थान का नाम आएगा आपके दिमाग में आएगा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम
तक लंबाई 869 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो पाकिस्तान के कितने ज़िले बनाते हैं? पाकिस्तान के 9 ज़िले बनाते हैं। 9 जिलों की बात करेंगे, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, गोटकी, सुखपुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर, ये बनाते हैं। ये सारी डिटेल जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप बोलोगे, अच्छे से याद रखोगे, राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आप नहीं अटकोगे, सिलेक्शन आप ले लोगे। द डेजर्ट स्टोरी के थीम पर किस प्रख्यात हस्तशिल्पी द्वारा सांस्कृतिक फैशन शो का आयोजन किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, रूमा देवी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रूमा देवी द्वारा किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राजस्थान के कितने किलोमीटर होकर गुजरेगा? तो हम बात करेंगे, ये 374 किलोमीटर होकर गुजरेगा। 374 किलोमीटर होकर गुजरेगा। हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी में सुनीता गुप्ता को एमएसएमई प्रथम पुरस्कार प्रधानमंत्री ने प्रदान किया। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सुनीता देवी का संबंध राजस्थान के दौसा जिले से है। राजस्थान का दौसा जिला, जहां पर चांद बावड़ी भी है। एग्जाम में पूछा जाता है चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? दौसा जिले में है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा हार्ड कैसे बनाएंगे? हर्षद माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? आभानेरी, दौसा में ही हर्षद माता का मंदिर है। देखो, जब आप चांद बावड़ी देखने जाओगे तो उसके पास में ही हर्षद माता का मंदिर है। स्थानीय लोग जहाँ पर पूजा भी करते हैं, आज भी जहाँ पूजा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ चांद बावड़ी है वहीं पर ही हर्षद माता का मंदिर भी है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी दौसा में, आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान के किस जिले की मेजर दीपिका राठौड़ 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं? राजस्थान के कौन से जिले की हैं? जो राजस्थान का कुबड़पट्टी कहलाता है, राजस्थान का नागौर जिला, जिसे हम राजस्थान की कुबड़पट्टी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। राजस्थान का कौन सा निकाय कचरा मुक्त स्टार सिटी बन गया है? हम बात करेंगे राजस्थान का डूंगरपुर निकाय, डूंगरपुर जिला बन गया है। एग्जाम में पूछा जाता है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले से हैं। प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? डूंगरपुर जिला ही है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान जरूर रखो। अगला है, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर विद्युत गृह की इकाई 8 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 660 मेगावाट है। कितनी है? 660 मेगावाट, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कोटा डिवीजन के किस अधिकारी को राष्ट्रीय रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया? तुषार सारस्वत को किया गया। किन्हें किया गया? तुषार सारस्वत को किया गया। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा कहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना की जाएगी? हमारे सन सिटी जोधपुर में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? सन सिटी जोधपुर में की जाएगी, जिसे हमें मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, मारवाड़ की राजधानी भी कहा जाता है, सन सिटी भी कहते हैं, ब्लू सिटी भी कहते हैं। 1459 में राव जोधा ने जिसे बसाया था। चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो जोधपुर किसने बसाया था? राव जोधा ने बसाया था। 1459 में आप 100 जोड़ दो, 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। ये जो उदयपुर शहर है गिरवा के कारण सुरक्षित है। गिरवा क्या है? उदयपुर का जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है उसे ही हम गिरवा कहते हैं। जो क्षेत्र तश्तरी नुमा भी, आपको ध्यान रखना है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? राजस्थान के 5 जिलों से होकर गुजरेगा। कितने हैं? 5 जिले हैं। जैसे हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया। हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर 5 जिलों से होकर गुजरेगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने हमसफर मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का निर्णय लिया। इसका संबंध है, हमसफर जो मोबाइल ऐप, इसका संबंध किससे है? हमसफर सड़क दुर्घटना से है। हमसफर सड़क दुर्घटना से है, ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर आया है? फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान 10वें स्थान पर आया है। कौन से स्थान पर आया है? 10वें स्थान पर आया है, ध्यान रखना है।
हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान टीम कौन से स्थान पर रही है, आपको बताना है। राजस्थान कौन से स्थान पर रही है, तो राजस्थान यहाँ पे 10वें स्थान पर रही है। ऑप्शन हमारा बे सही हो जाएगा, राजस्थान 10वें स्थान पर रही है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पेमेंट का शुभारंभ किसने किया, तो ऑनलाइन पेमेंट का शुभारंभ मुरारी लाल मीणा ने किया। ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, मुरारी लाल मीणा। राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर जिले में बिसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना द्वितीय चरण के कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, 366.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, 366.67 करोड़ रुपए आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन हमारे पास इसमें सही हो जाएगा, 366.67 करोड़ रुपए आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ऑपरेटिव कोड पुस्तक का विमोचन सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने किया। यह भी ध्यान रखना कि सहकारिता मंत्री कौन है, उदयलाल अंजना है। यह किसके द्वारा लिखित है, तो डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा लिखित है। डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा लिखित, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का ऑपरेटिव कोड पुस्तक डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा। जल जीवन मिशन में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल कनेक्शन का आंकड़ा कितना पहुंच गया है, 27 लाख पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है, 27 लाख पहुंच गया है। हाल ही में राजस्थान के सभी जिलों में हेल्दी लीवर अभियान कब से शुरू हो गया है, 1 जुलाई से हो गया है। हेल्दी लीवर अभियान 1 जुलाई से शुरू हो गया है। निम्न में से किसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति नियुक्त किया गया है, नीलिमा सिंह को किया गया है। किन्हें किया गया है, नीलिमा सिंह। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, नीलिमा सिंह को किया गया है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के कितने जिलों में खाद्य प्रयोगशालाओं का गठन किया जाएगा, राजस्थान के 33 जिलों में किया जाएगा। राजस्थान में जिले कितने हैं, 33 हैं, तो 33 के 33 जिलों में ही किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। हम बात करें राजस्थान के बाड़मेर जिले के बारे में। ऑप्शन हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा, राजस्थान का बाड़मेर जिला सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट बाड़मेर। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये युवा पुरस्कार महेंद्र सिंह छायण को प्रदान किया गया। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, महेंद्र सिंह छायण जिन्हें राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस जिले में पैंथर्स के संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा, आपको बताना है कौन सा जिला है। राजस्थान का उदयपुर जिला है, आपको ध्यान रखना है। पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में है, पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में ही है। जहां हम बात करेंगे जग मंदिर और जग निवास भी आपको देखने को मिलेगा। पिछोला झील के सामने ही आपको सिटी पैलेस भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में उदयपुर के बारे में आप सब कुछ अच्छे से पढ़ो, सब कुछ अच्छे से जानो, क्योंकि काफ़ी प्रश्न तो आपको उदयपुर जिले के ही मिल जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न आते हैं। राजस्थान के एथलेटिक कोच महावीर सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड देने की घोषणा हुई है। यह राजस्थान के किस एथलीट के कोच हैं, आपको बताना है। तो राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर हैं, उनके कोच हैं। ऑप्शन बे सुंदर सिंह गुर्जर के कोच हैं। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में 20 किलोमीटर पैदल चाल में राजस्थान की खिलाड़ी विजेता बनी हैं। कौन बनी हैं, तो सोनल सुखवाल बनी हैं। ऑप्शन बे सही उत्तर हो जाएगा, सोनल सुखवाल बन गई हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 33वीं राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक कब आयोजित की गई थी, ये 8 जुलाई को आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई, 8 जुलाई को आयोजित की गई थी। ऑप्शन हमारे पास से फर्स्ट सही हो जाएगा, 8 जुलाई को आयोजित की गई थी। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा डाइकिन जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में कितनी कंपनियों के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो टोटल 11 कंपनियों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। टोटल 11 कंपनियां, ऑप्शन से सही उत्तर होगा।
हाल ही में पिनांग आश्रम मलेशिया के द्वारा पीस ऑफ मैसेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा को सम्मानित किया। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा, ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूक केंद्र कहाँ बनेगा? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। तो भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूक केंद्र की बात करेंगे तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनेगा। ऑप्शन ब जयपुर में बनेगा। हाल ही में देश में पहली बार किस सरकारी अस्पताल में ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया? ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट, एसएमएस अस्पताल जयपुर। कौन सा? एसएमएस अस्पताल जयपुर सही उत्तर होगा। राजस्थान के किस जिले में स्थित केवड़े की नाल में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बोटनिकल गार्डन बनाया जाना प्रस्तावित है? केवड़े की नाल, फुलवारी की नाल, ये कहाँ है? ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। तो ऑप्शन फर्स्ट ब सही हो जाएगा, उदयपुर जिला। ऑप्शन ब सही होगा, उदयपुर जिला। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरुआत 1 मई से की गई है। 1 मई मजदूर दिवस भी हम मनाते हैं, तो 1 मई से शुरुआत की गई है। कुमारपैया नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, जिसने पर्यावरण अनुकूल वॉल पेंट खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में चल रही निःशुल्क दवा योजना में कितनी नई दवाइयों को शामिल किया है? नई दवाइयों की हम बात करेंगे, 824 नई दवाइयों को शामिल कर लिया गया है। 824 नई दवाइयां आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर से राजस्थान में दिए जाएंगे। कहाँ दिए जाएंगे? राजस्थान में दिए जाएंगे। राजस्थान के पहले सारस संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जाएगा? सारस संरक्षण केंद्र कौन सा बांध होगा? बरधा बांध होगा। तो बरधा बांध कहाँ है? बरधा बांध राजस्थान के बूंदी जिले में है। बूंदी जिला जहाँ पर 84 खंभों की छतरी भी है। तो आपको ध्यान रखना है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी है। हाल ही में देश भर में एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? राजस्थान के करौली जिले को दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान का करौली जिला। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? तो केला देवी का मेला करौली में लगता है। हाल ही में नए संसद भवन की छत पर लगाया गया अशोक स्तंभ राजस्थान के किस जिले के जाने माने मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास द्वारा तैयार किया गया? ये जो मूर्तिकार हैं लक्ष्मण व्यास, ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा। कालीबंगा सभ्यता का संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से ही है, जो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। तो घग्गर नदी ध्यान रखना है। घग्गर नदी, मृट नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टनदी, सरस्वती आदि नामों से इसे हम जानते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो इसकी राशि अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है। राजस्थान पुलिस ने मुक्त सवारी योजना के तहत कौन से पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं? 1091 1091 किए हैं। 1091 आपको ध्यान रखना है। मुफ्त सवारी योजना 1091। राजस्थान के किस जिले में पोषण स्वराज अभियान योजना का शुभारंभ किया गया? पोषण स्वराज अभियान योजना का संबंध किस जिले से है आपको बताना है। जो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु भी है, आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु भी है। और हम इसके बारे में बात करें, जिसे हम 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, तो 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है, बांसवाड़ा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान हेल्पलाइन उम्मीद का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया गया। राजस्थान हेल्पलाइन उम्मीद
बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर है। हाल ही में राजस्थान के किस शहर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनाने की योजना चल रही है? कौन सा जिला आपको बताना है? तो राजस्थान का ये कोटा जिला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान का कोटा जिला आपको ध्यान रखना है। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। राजस्थान में तीसरे सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में दे दी है? तीसरा सैनिक स्कूल खुलेगा, कहाँ खुलेगा? अलवर जिले में खुलेगा। राजस्थान का अलवर जिला आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के अलवर जिले में ही मूसी महारानी की छतरी आपको ध्यान रखना, जो 2 मंजिला छतरी है, जिसका निर्माण विनय सिंह जी ने करवाया था, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया? खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कौन सा जिला हो जाएगा आपको बताना है, सॉरी कौन सा राज्य हो जाएगा आपको बताना है। तो हम बात करेंगे हमारा राजस्थान ही हो जाएगा। राजस्थान ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्थान का सबसे बड़ा और देश का दूसरा बड़ा गोबर गैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान के कोटा जिले में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कोटा। किस जिले में राजस्थान का पहला LCNG स्टेशन शुरू किया गया है? हम बात करेंगे सन सिटी जोधपुर के बारे में, तो जोधपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम एवं इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया है? तो राजस्थान का बीकानेर जिला हो जाएगा। बीकानेर किसने बसाया? राव बीका ने बसाया था, आपको ध्यान रखना है। जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर जिले में, ये जिसे हम जमीन का जेवर भी कहते हैं, जमीन का जेवर भी इसे कहा जाता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जहां पर आपको जैमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा भी देखने को मिल जाएंगी। राजस्थान में किस स्थान पर बेबलर चिड़िया की नई प्रजाति पफ थ्रोटेड बबलर की खोज की गई है? तो हम बात करेंगे गोमड़ा की नाल में ये मिली है, गोमड़ा की नाल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया आपको बताना है। 12 जुलाई को मनाया गया। कब? 12 जुलाई को मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में राजस्थान में कहां पर देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस बनाया जा रहा है? बर्ड्स हाउस की हम बात करेंगे, बीकानेर हो जाएगा। बर्ड हाउस कहाँ बनेगा? राजस्थान के बीकानेर जिले में बनेगा। अच्छा, ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव भी बीकानेर का ही प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछेगा ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का ही प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथी महोत्सव तो हमारे जयपुर का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। तो इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा बन गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के किन 2 वैज्ञानिकों शिक्षकों को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्वतंत्र अध्ययन के आधार पर सिर्फ 2% भारतीय वैज्ञानिकों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो प्रोफेसर RC मल्होत्रा हो जाएंगे, प्रोफेसर RP जैन हो जाएंगे। ए व बे ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है और बे भी सही है। हाल ही में जयपुर में पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति की स्मृति में अर्जुन कला अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड ओम बिरला को प्रदान किया गया, जो कोटा से सांसद भी हैं। तो कोटा से सांसद ओम बिरला को प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत विकास परिषद की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। नेशनल हाईवे परफॉर्मेंस रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है, आपको बताना है। तो राजस्थान को यहाँ दूसरा स्थान मिला है। कौन सा मिला है? दूसरा स्थान मिला है। दुनिया के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में राजस्थान के कौन सा शहर शामिल हुआ है? राजस्थान का जयपुर शहर शामिल हुआ है। कौन सा हुआ है? राजस्थान का जयपुर शहर शामिल हुआ है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो हम बात करेंगे विशेष 5 न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, टोटल 5 हो जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में जमनालाल बजाज सभागार का शिलान्यास किया गया? जमनालाल बजाज का नाम आएगा तो हम सीकर के बारे में जरूर बात करेंगे, तो हमारा सीकर जिला हो जाएगा। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। राजस्थान का पहला इंदिरा गांधी महिला शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित होगा? राजस्थान का प्रथम इंदिरा गांधी महिला शक्ति केंद्र राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित होगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका नाम इन्होंने परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग रखने की घोषणा की है। परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। राजस्थान के किस अभयारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? तो आपको बताना कौन सा अभयारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य भी है। 3162 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सदाबहार प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। राजस्थान गौरव पुरस्कार ओम सिंह राजावत को मिला है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। हाल ही में राजस्थान से किसे जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार सुरेंद्र अवाना को प्रदान किया गया है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो सरकारी विभागों में राजकाज, आपको ध्यान रखना है, राजकाज सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। हाल ही में जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? जल जीवन मिशन में राजस्थान हमारा 14वें स्थान पर रहा है। राजस्थान के किस जिले में नया संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा? तो राजस्थान के भरतपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर आपको ध्यान रखना है। लोहागढ़ का किला जिसे कोई नहीं जीत पाया, मिट्टी का किला कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ऑप्शन फर्स्ट भरतपुर, जहाँ पे केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, आपको ध्यान रखना है, जो नम भूमि क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। घरेलू पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में 10वां स्थान है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट 10वां स्थान है। हाल ही में पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस जिले के श्याम सुंदर स्वामी का भारतीय टीम में चयन किया गया? तो राजस्थान की हम बात करेंगे, बीकानेर से ये संबंधित हैं। श्याम सुंदर स्वामी राजस्थान के बीकानेर से संबंधित हैं। हाल ही में भारत की पहली संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई है? डिजिटल लोक अदालत हमारे राजस्थान में शुरू हुई है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में किस देश की सहायता से मंजिल योजना संचालित की जा रही है? मंजिल योजना इंग्लैंड, मंजिल योजना का संबंध इंग्लैंड, आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लैंड देश की सहायता से राजस्थान में मंजिल योजना संचालित हो रही है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान के किस साहित्यकार को परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया? परमवीर सृजन सम्मान किसे मिला है? तो डॉक्टर अनीता जैन विपुला को मिला है। डॉक्टर अनीता जैन, ऑप्शन सही उत्तर हमारा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के कितने जिलों को पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया है? राजस्थान के 5 जिलों को ही शामिल किया गया है, ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में डिजिटल शिक्षा पर आधारित मिशन बुनियाद कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? राजस्थान के 6 जिलों में संचालित किया जा रहा है। हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत किस जिले के ट्रेन स्कूल के नाम से मशहूर शेरपुर विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है? तो हम बात करेंगे राजस्थान का धौलपुर जिला है। राजस्थान का कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है, ऑप्शन सही उत्तर होगा। राजस्थान के किस जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना चल रही है? क्या जयपुर है, अजमेर है या कोटा है? तो ये तीनों ही जिले हैं, जयपुर, अजमेर, कोटा, जो स्मार्ट सिटी परियोजना चल रही है, ये सभी जिलों में ही चल रही है।
हाल ही में शूटिंग बॉल खेल के एशिया कप का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो शूटिंग बॉल खेल एशिया का आयोजन राजस्थान में हम बात करेंगे जयपुर में किया गया था। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। हाल ही में राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा किया गया। ऑप्शन बे सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा किया गया। ऑप्शन बे हमारा सही उत्तर होगा। वज्र प्रहार सैनिक युद्धाभ्यास राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो वज्र प्रहार राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ है। राजस्थान का बीकानेर जिला आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जल प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु किस जिले में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? पाली जिले में किया गया है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। कौन सा जिला है? पाली जिला ही आपको ध्यान रखना है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है, मथाई नदी के किनारे। रणकपुर जैन मंदिर पाली काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का उपयोग कब से बंद किया जाएगा? 1 जुलाई से इसे बंद कर दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग गया 1 जुलाई से। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के किस व्यक्ति को फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार को किया गया। ऑप्शन बे प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार। हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने नकुल जैन को सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? नकुल जैन जिसके सीईओ बन गए हैं, पेटीएम की बात करेंगे हम। ऑप्शन द पेटीएम। भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? विजय सिंह पथिक पर रखा जाएगा। विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम भूप सिंह गुज्जर था, जो उत्तर प्रदेश के गुठावली के बुलंदशहर के थे। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर गांव का नाम करेंगे गुठावली, आपको ध्यान रखना है। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन बे। हाल ही में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान बनाया गया है? कविता सुथार को बनाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट कविता सुथार। हाल ही में 22 से 24 जुलाई तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन से जयपुर। राजस्थान वित्त निगम जयपुर के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? शक्ति सिंह किए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट शक्ति सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन उदयपुर में किया गया, आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में किया गया, जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किस मासिक पत्रिका को स्कूलों में पढ़ाई जाने की घोषणा की है? मधुमती को। मधुमती को स्कूलों में पढ़ाई जाने की घोषणा की है। ऑप्शन बे मधुमती। हाल ही में पहलवान सरिता मोर का संबंध, मतलब पहलवान है सरिता मोर, इसका संबंध किस जिले से है? संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट जयपुर जिला। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन जयपुर में किया गया। ऑप्शन फर्स्ट जयपुर। राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये उत्कर्ष योजना है, ये राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जाएगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। सबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू की गई है, किससे संबंधित है? सबला योजना किशोरियों से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट किशोरियों से संबंधित है। और अंतिम प्रश्न हमारे पास, राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना JICA द्वारा किस जिले में संचालित है? तो राजस्थान का कुबड़पट्टी नागौर जिले में संचालित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा नागौर जिला। तो ये जुलाई करंट अफेयर देख लिए, टॉप 100 क्वेश्चंस देख लिए। एक बार वापस साथ साथ रिवाइज कर दो, अच्छे से याद हो जाएंगे। PDF में आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है राजस्थान का जीके उसमें ज़रूर आएगा, तो राजस्थान जीके काफ़ी कम समय में करने के लिए, शानदार ट्रिक के साथ करने के लिए आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर कोर्स परचेज कर लें। वीडियो क्लासेस मिलेंगी आपको वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं,
नोट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, सारा सब कुछ आपको मिलता है। और जो मेरे द्वारा वीडियो करवाए गए हैं वो काफ़ी कम समय में आपको सारा सब कुछ कवर करवाया गया है, जहाँ आपके काफ़ी कम समय में याद हो जाएगा। राखी ऑफर केवल 199 में, जो कोर्स आपको 400, 450, 500 तक मिलते थे, राखी के ऊपर आपको केवल 199 रुपये में मिल जाएंगे। आपको कोड लगाना है राखी 199, ये आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो को जितना हो उसके शेयर कर देना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।